400 ग्राम है ना। अब हम जैसे पानी में इसको डुबाएंगे आप ही को बताना है कि इसका वेट है कि नहीं, इसका वेट है कि नहीं। धीरे धीरे पानी में लेके जाएंगे, जैसे जैसे पानी में जाएगा वैसे वैसे ये वाला पार्ट ऊपर आएगा, हमारे इसका भार घटेगा। बोलो क्या है? 350 क्या है? कहाँ गया 50 ग्राम? नहीं गया, न गया, सब है, लेकिन है क्या चीज? पानी इसके ऊपर में बल दे रहा है, पानी इसके ऊपर में बल दे रहा है, बल दे रहा है, इसी को बोलते हैं। कोई वस्तु जब उत्प्लावन बल कहते हैं, जब भी कोई वस्तु को द्रव में या गैस में डुबा दिया जाता है तो उसके ऊपर उत्प्लावन बल लगने के कारण उस वस्तु में भार में कमी महसूस होती है, कमी आती है कि नहीं? यस सर। कोई चीज नहीं। आओ यहाँ पर देखो 350 ग्राम। अब क्या है? अब क्या है? 50 ग्राम का अंतर क्यों आ जा रहा है? पानी आपका बहुत अच्छा लय, एक छोटा सा लय, बहुत अच्छा लय है कि नहीं? यस सर। बस डन हो गया। अपने सुनो, हाँ जो करो सकते वो करो, डालो उसको में ये लाइट हवा बाहर नहीं। ठीक है 10 गुना हुआ ना, इतना में तो एकदम। अब देखो न्यूटन की गति का एक होता है तृतीय नियम होता है, जो आप लोग 9th क्लास में पढ़ाई किए। तो न्यूटन की गति के तृतीय नियम क्या बोलता है, जिसको हम लोग कमानीदार तुलना से भी इसको दर्शा सकते हैं। यस सर। कैसे कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है और कोई तीसरा बल वहां पर न लगे, मात्र दो वस्तु हो, दोनों वस्तु एक दूसरे पर बल लगाए, किसी तरह का तीसरा बल वहां न लगे, तब दोनों वस्तुओं द्वारा लगाया गया बल अवसर लगाया गया जो बल होता है वह बल क्या होता है? आपस में एक समान वैल्यू का हो, यानी उसका बल का मान समान हो लेकिन दिशा उल्टा हो। अगर एक वस्तु दूसरे वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाएगी, ठीक है ना। लेकिन एक अगर पूरब में लगाएगी तो एक पश्चिम में, दोनों के बल का मान समान होता है लेकिन दिशा जो होती है वो विपरीत होती है। ध्यान से देखो, इस कमानीदार तुला को हम इस ओर खींचेंगे, राइट है ना, राइट साइड में, इसको लेफ्ट साइड। तो दोनों पर जो बल की जो दिशा है वो तो उल्टा है लेकिन बल का मान समान है। तब ध्यान जो है देना यहाँ पर, जितना ये आपका पाठ्यांक यहाँ बता रहा है, जो वैल्यू जो बता रहा है ना, जो वैल्यू इसमें बताएगा उतना ही वैल्यू इसमें बताएगा। ध्यान देना सर, ध्यान दो इसको, ध्यान दो। क्या है वैल्यू इसमें? 20। इसमें क्या वैल्यू है? 200। इसमें 200 है, 200 है ना, 200। और कभी कभी बाई चांस क्या होता है ना, कमानीदार में जो है स्प्रिंग जो है ढीला होने के कारण, स्प्रिंग ढीला होने के कारण है ना, कुछ उसका स्केल में हल्का बदलाव है, हल्का बदलाव है। ध्यान रखिए यहाँ पर, ध्यान दो। इसमें आ गया आपका क्या चीज 100, यहाँ भी आपका 100 है। Yes, sir. फिर क्या 200, फिर क्या 200 हुआ ना, यस सर। हाँ 250, फिर क्या 300, फिर कितना 350। 350, फिर क्या चीज कहाँ पर है? 400 हुआ इसमें, ध्यान देता हाँ सर, हो गया। है ना, हाँ सर। 400। तो कहने का मतलब ये हो गया कि दोनों ही वस्तु एक दूसरे पर, दोनों ही कमानीदार तुल्ला स्प्रिंग बैलेंस, ये आपका स्प्रिंग बैलेंस जो है एक दूसरे पर एक समान बल जो है लगाते हैं लेकिन दिशा उल्टा है, एक का राइट एक का राइट एक का। यह न्यूटन की गति के तृतीय नियम को, तीसरा नियम को बहुत ढंग से क्या चीज बताता है कि न्यूटन की गति में जो तीसरा नियम है
उसमें बल का मान समान होता है, लेकिन जो दिशा होते हैं वो विपरीत होते हैं। इसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन आर सेम इन वैल्यू बट अपोजिट इन क्या चीज डायरेक्शन। मतलब क्रिया और प्रतिक्रिया, क्रिया और प्रतिक्रिया बल का मान आपस में समान होते हैं, लेकिन बल का मान, बल की जो दिशा है वो विपरीत है। ये है न्यूटन के गति का क्या चीज तीसरा नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन, है कि नहीं, बाय यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस, है कि नहीं। चलिए ठीक।